अभी जो दुआ मांगता है उसके पेट में भी इल्ला माशाअल्लाह नहीं होता, और जो आमीन कहते हैं उनका भी वही है, इल्ला माशाअल्लाह। यानी मैं सिर्फ आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम लोगों की बात कर रहा हूं। यानी इतना गैर मोहतात मामला हो गया हम लोगों का भी कि जिसके यहाँ जा रहे खा रहे हैं, उसके यहाँ जा रहे चाय पी रहे हैं, उसके यहाँ, यानी देखते ही नहीं कि हलाल है कि हराम। हाँ चले ठीक है, अगर कोई गलत जगह चले गए, आपको नहीं मालूम है तो अलग बात है। जब मुझे मालूम है कि इसका धंधा सही नहीं है तो मैंने नहीं खाया, खास तौर पे तो जिम्मेदार लोग। और आजकल तो किसी के भी यहाँ जाने बड़ा डर लगता, इसलिए कि झूठ बोलकर कमा रहे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। इन्हीं झूठ बोलना तो गुनाह रह ही नहीं गया लोगों की नज़र में, मिलावट करके कमा रहे हैं। इसी तरह से चोरी भी हो रही है, रिश्वत भी ली जा रही है, नशावर चीज़ें भी बेची जा रही है, सूद के धंधे भी जारी है। और ये सारे काम जो कर रहे थे कल तक मर्द कर रहे थे, अब गफलत का और बेबाकी का ये हाल है कि बचत गट के नाम पर अब हमारी घर की औरतें भी सूद में मुब्तला हो रही। अब आप बताएं कहाँ रह गए रमज़ान शरीफ के रोज़े, और कहाँ रह गई हमारी नमाजें, और कहाँ रह गई हमारी बातें। इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती है कि मुसलमान दाढ़ी टोपी नमाज रोज़े वाला मुसलमान रह जाए, मुसलमान अंदर वाला मुसलमान जो वो ख़त्म हो। और आप देख लीजिए, बचत गट ने जो तूफान बदतमीजी बपा किया है, उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ऑन माइक सारी बातें कह भी नहीं सकते। और ख़ास तौर पर हमारी उन बस्तियों को टारगेट किया जाता है जहाँ पर गरीबी का माहौल, झोपड़पट्टियों के अंदर औरतों को जमा किया जाता है। फिर कुछ औरतें ऐसी बदमाश होती हैं, मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ़ करना, वो दूसरी औरतों को वरगलाती है, वो सरदार बन के कि चलो चलो और पैसा मिलेगा। आप मुझे बताएं कि अगर पैसा ही सब कुछ था तो फिर ईमान और आबरू किस चीज़ का नाम? हमारे अस्लाफ ने हलाल की खातिर भूखे रहना पसंद किया कि भाई चलें पेट पे पत्थर बांध लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हराम की तरफ नहीं जाएंगे। और जब तक हम अपने बच्चों को हलाल खिलाते रहे, हमारे बच्चे दीनदार रहे, अल्लाह रसूल के वफादार रहे, माँ बाप की वफादार रहे। एक बात मैं आपको सुनाता हूँ, वक्त में किल्लत है, एक ही बात सुनाता हूँ, बात पूरी करता हूँ। हो सके तो अपने घर जा कर के बताइए, और ऐसी औरतों से होशियार रहिए जो आपके घर की औरतों को वरगलाती है कि चलो बचत गट की तरफ और इसकी तरफ उसकी तरफ। देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं, और अगर किसी के घर की औरत ने ये शुरू किया है तो आप जल्दी से लेके उसको ख़त्म करें। ये सूद है, हराम है, और इसके ज़रिए से औरतों को बहुत गलत गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है। उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सच्चाई और हकीकत होने के बावजूद भी हम ऑन माइक नहीं कह सकते। इसको आपको खुद महसूस करना। बल्कि मैं तो मर्दों से कहता हूँ जिनके घर की औरतों को वो बचत गट के नाम पर मुशरिक मर्दों के पास अकेले भेज देते हैं, उनकी गैरत मर्दानगी मर कहाँ जाती।
बल्कि मर्दों को चाहिए कि वो 8 घंटे की बजाय 16 घंटे मेहनत करें और इतना कमाएं कि आपके घर वाले तंगदस्त न हो। एक शख्स सहाबी रसूल सुबह सुबह फजर की नमाज के फौरन बाद तिजारत के लिए निकले, तो दूसरे सहाबे किराम ने अर्ज किया, रसूल इसको क्या हो गया है, इस सुबह ही सुबह बाजार जा रहा है, इतना दुनियादार, यानी इस तरह की कोई बात, इशारा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर हलाल के लिए जा रहा है, अगर हलाल के लिए जा रहा है, इस नीयत से जा रहा है कि इसके घर वाले दूसरों के मोहताज ना रहे, तो इसका जाना भी इबादत है। और जो हलाल कमाने में इतनी मेहनत करता है कि पसीना उसका टपकता है, तो हर पसीना गुनाह का आखिरी गुनाह को लेकर के टपकता है। यानी हलाल कमाने वाला शाम को जब थका मांदा घर लौटता है तो इस शान से लौटता है कि उसके नामे अमाल से सारे गुनाह खत्म हो जाते। यानी मस्जिद में नफिल पढ़ने वाले को वो सवाब नहीं मिलता जो हलाल रोजी कमाने वाले को सवाब मिलता है। फ़र्ज नमाजें वाजिबात यानी नमाजों की पाबंदी के साथ, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी के साथ अगर कोई जो है वो हलाल रोज़ी कमाए तो अल्लाह ताला नफिल पढ़ने वालों से ज़्यादा उसको सवाब अता करे। वो जो वाक़या अर्ज़ करने चला था सुन लें। अगर औलाद वफ़ादार चाहते हो और दीनदार चाहते हो, हलाल पे मेहनत, अपने बच्चों के मुंह में हराम मत जाना। किसी भी तरबियत का उतना असर नहीं पड़ता जितना हलाल लुक्मे का असर पड़ता। एक नौजवान था, वो नौजवान जो है वो जवानी में बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो गया था। यानी हम लोगों की तरह परहेजगार नहीं कि दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और है। ये अपने आप को भी धोखा देना और अपनी आखिरत को बर्बाद कर। यानी सिर्फ चोला बदलने से, कपड़े चेंज करने से और होलिया बदलने से कुछ नहीं होता। ये बदलो अंदर का ये जो दिल है, अल्लाह इसी को देखता है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवारिकुम व इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारे मुंह देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखता है। अल्लाह कपड़े देखकर सवाब नहीं देता, अल्लाह दिल देखकर सवाब देता है। बहुत सारे जुब्बे वालों को वो सवाब नहीं मिलता, कुछ जींस और टी शर्ट वालों को जो मिल जाता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जींस और टी शर्ट पहन ले, लेकिन ये जरूर है कि हो सकता है ना कि कोई जुब्बे पहनने वाले की नीयत उतनी अच्छी ना हो जितने कोई जींस और टी शर्ट पहनने वाले की हो सकती है। इसलिए कि दिल तो फिर दिल है। किसी ने जो है वो सवाब का ठेका तो न लिया, ये तो मेरे अल्लाह पर है, अल्लाह जिसे चाहे जो अता कर दे। न किसी के अश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। ये मिजाज है इश्क रसूल। मुसलमानों को चाहिए कि कपड़े और टोपी पे मेहनत करने की बजाय मुसलमान अपने दिल पे मेहनत करे, हलाल रोजी पे मेहनत करे, अपने खून पे मेहनत करे। बहरहाल वो सच्चा मुत्तकी बन गया था। उसकी आदत थी कि रोजाना इशराक और चाश्त पढ़ के मस्जिद से निकलता, बाजार जाता और जितने में एक रोटी खरीदी जा सकती है उतनी मजदूरी करता। एक रोटी इतनी मजदूरी कर बस। और एक रोटी इतना जब कमा लेता वापस मस्जिद में आकर इबादत करने लगता, इसलिए कि उसको एक रोटी से ज्यादा की जरूरत थी ही नहीं। उस मस्जिद के इमाम साहब थे, बादशाह की तरफ से उनको जज मुकर्रर किया गया था। वो जज थे। वो इस्लामी जज को हम अपनी जबान में काजी शरा कहते, काजी कहते। उनकी एक बेटी थी, वो भी बड़े नेक आदमी थे, जाहिर सी बात है, इमाम थे, काजी थे। एक बेटी थी, उनका नाम था काजी नूह। नूह नाम था, काजी होने की वजह से लोग उनको काजी नूह कहते। काजी साहब की बेटी जवान हो गई थी
फिक्र थी कि मेरी बेटी को कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। ये रिश्ते बहुत आ रहे थे काजी साहब के यहाँ, क्योंकि बादशाह के बड़े मुकर्रब थे, वो बड़ा ओहदा था उनके पास, बड़े आलिम थे। रिश्ते आ रहे थे मगर समझ में नहीं आ रहा था कुछ। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ रिश्तों का मेयार कुछ और है, अल्लाह वालों के हम रिश्ते का मेयार कुछ और था। हम लोग घर देखते हैं, बिरादरियाँ देखते हैं और डिग्रियाँ देखते हैं, अल्लाह वाले ये सब कुछ नहीं देखते। वो कहते थे घर बनते बिगड़ते रहते, एक जलजला आया तो सब अंदर चला गया। घर बनते, आप खुद देख लें, आप में के कहीं ऐसे लोग हैं कि जो पहले झोपड़े में रहते थे अब बिल्डिंग में आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्डिंग में रहते थे झोपड़े में आ गए। दुनिया ही तो घर बनते बिगड़ते रहते हैं, रोजी आती जाती रहती है, दौलत आती जाती रहती है, लेकिन जो दीनदारी और शराफत है वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती रहती। तो वो लोग दीनदारी देखते थे। वो एक दिन बैठे थे मस्जिद में, तो उन्होंने उस जवान को बुलाया, कहा बेटा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? हजरत मेरा नाम मुबारक है। अच्छा, क्या करते हो? हुजूर आप तो देखते हैं चाश्त के बाद निकलता हूँ, एक रोटी इतना बाजार में जाके कमाता हूँ, बाद में आके इबादत में लग जाता हूँ कि उसकी मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ना मेरे माँ बाप हैं, ना बीवी बच्चे, कोई कुछ नहीं। तो कहा क्या शादी करोगे? उसने सर झुका लिया। अब उस दौर के जवान बच्चे भी ऐसे थे कि शादी के नाम पे वो शर्मा जाते। आज तो सीरियल और फिल्म देखकर हालत ये है कि शादी से पहले वो सब कुछ कर लेते हैं बच्चे कि जो शादी के बाद का जिसका तस्वुर नहीं, सब लुटा देते हैं इल्ला माशाअल्लाह। बहुत बेबाक है बच्चे आजकल, और गंदी फिल्मों ने और यूट्यूब ने और चैनलों ने तो बर्बाद कर दिया पूरे माशरे। और अभी ये हालात हैं तो आने वाले हालात क्या होंगे कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। छोटे छोटे बच्चे गेम खेलने के लिए और कुछ कार्टून देखने के लिए लेते हैं, वो लाशौरी तौर पे पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़ा अजीब मामला। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम पे रहम करे। हम दज्जाली निज़ाम के तहत जी रहे हैं इस वक्त। दज्जाल जब आएगा, लोगों ने दज्जाल के आने से पहले दज्जालियत ऐसी कायम कर दी है कि जो गुनाह से बच गया वो मुकद्दर का सिकंदर, बच ही नहीं सकते। घरों में, बेडरूम में, हर जगह गुनाह गुनाह गुनाह, बुराई बुराई बुराई। अल्लाह रहम फरमाए। तो उस जवान ने कहा कि हज़रत मेरी शादी तो नहीं हुई है और मुझे एक रोटी से ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्होंने कहा शादी करोगे? उसने सर झुका लिया, कहा हज़रत मेरा तो खुद का घर भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मुझे कौन बेटी देगा? तो आपने फरमाया मैं हूं ना, मैं बेटी दूंगा, मेरी बेटी। वो हैरान रह गए। उस जवान ने कहा हज़रत आप क्या बात कर रहे हैं? आप बादशाह के बनाए हुए काजी हो, जज हो, आपके पास माल दौलत और शान शौकत सब चीज़ें, मैं गरीब सा आदमी एक रोटी के लिए इतना कमाता हूँ, मस्जिद में गुजारा होता, मेरा और कोई काम नहीं है। कहा नहीं, मैंने तुम्हारे तकवे की वजह से तुमको चुना है। मुझे ऐसा ही दामाद चाहिए था जो मुत्तकी और परहेजगार हो। मुझे माल दौलत से और घर बार से कुछ नहीं लेना, मेरी बेटी को परहेजगार शौहर मिले ताकि वो उसको जन्नत में ले जाने का सबब बन जाए।